एसजीपीजीआई एम्स लखनऊ में इलाज कराना है आसान। गंभीर से गंभीर बीमारियों का यहाँ पर तत्काल इलाज होता है। लेकिन उस इलाज कराने की एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है, आइए मैं सबसे आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वह रजिस्ट्रेशन या तो आप स्वयं अपने कर लीजिए या इस अस्पताल परिसर के अंदर में, बाहर में सैकड़ों कैफ़े वाले हैं, आप उनसे करा लीजिए। वे 50 रुपये आपसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन का शुल्क। लेकिन आप चाहें तो ऑनलाइन आप स्वयं करके अपने घर से यहाँ पर आप आ सकते हैं। इसके लिए आप गूगल में चले जाएँ और वहाँ पर टाइप करें एसजीपीजीआई। जब आप यह टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपका पोर्टल खुल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा। इस पेज में इंस्ट्रक्शंस है, उसको आपको फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शंस ये है कि जिस तिथि को आप यह रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके 1 माह के अंदर में आपको अपना इलाज करवा लेनी है। यदि आप इलाज नहीं करवाते हैं तो आपका यह रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा। देखिए, अब से कंटिन्यू करते हैं। अब एक पेज खुला। इस पेज में आपसे एक सामान्य सी जानकारी आपसे मांगता है। सबसे पहले मांगता है डिपार्टमेंट, मतलब आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं वह बीमारी का इलाज किस डिपार्टमेंट के अंदर में होगा, इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। यदि आपने गलत डिपार्टमेंट का चयन किया तो आपका तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑनलाइन में, लेकिन विभाग अस्पताल प्रबंधन के द्वारा आपको देखा नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप डिपार्टमेंट में जाइए और जिस बीमारी के अंदर में डॉक्टर ने आपको रेफ़र किया हुआ है उससे संबंधित बीमारी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लिया कि ब्लड से संबंधित है तो ये हेमाटोलॉजी में हम गए, सेलेक्ट कर लिए। और उसके बाद अब अपना यहाँ पर आपसे आपका नाम मांगेगा, आपके पिता का नाम मांगेगा, आपका मतलब कि सेक्स मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, रिलीजन मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका पैसा मांगेगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे मांगेगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के हैं। उसके अनुसार आपका पेज यहाँ पर आपसे डिटेल आपका मांगेगा, हाउस नंबर, आपका लोकेलिटी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, ये सारा चीज़ जब आप भर देंगे तो ये पुनः पेज आपसे एक नया पेज यहाँ पर उसके आगे आप बढ़ेंगे कर्सर के माध्यम से तो इमरजेंसी में किससे कॉन्टैक्ट करेगा। मतलब चूँकि आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तभी आप एम्स में आए हैं, तो यदि आपको अस्पताल परिसर में कुछ होता है तो आपका देखभाल करने के लिए जो व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध है उसका डिटेल यहाँ पे मांगा जाता है। जब आप उसका यहाँ पे डिटेल दे देंगे तो जिस डॉक्टर ने आपको रेफ़र किया है, जिस हॉस्पिटल के द्वारा आपको रेफ़र किया गया है, उसका डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा कि आपका निवास कहाँ है। तो ज़्यादा तो अभी चलता है आइडेंटिटी प्रूफ में आधार ही चलता है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब तो वोटर कार्ड ही मांगने लगा है, तो वोटर कार्ड का विकल्प भी आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। और उसके बाद उसका नंबर यहाँ पे डालना है, आधार है तो आधार नंबर, वोटर कार्ड है तो उसका ईपिक नंबर और संबंधित दस्तावेज़ किस विभाग के द्वारा इशू किया गया है उस विभाग का नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक लगा देनी है और यह जो कैप्चा यहाँ पर दिया हुआ है, इमेज है, उसको यहाँ पर दर्ज करते हुए आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो देखिए आपको इस प्रकार का पेज आपको मिलेगा। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर के आपको देखिए यह पर्ची मिल गई। अब आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुका है। इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। धन्यवाद।